कैसे बच्चों, पिछले क्लास में हमने आदर्श विलयन पढ़ा था और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आदर्श विलयन किसको कहते हैं? तो वो विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन करे उसको हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं, और वो विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन ना करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनादर्श विलयन। ध्यान दीजिएगा, वह विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन ना करे क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन। ठीक, और अब अनादर्श विलयन जो है उनके दो प्रकार होते हैं। एक धनात्मक विचलन को गुण प्रदर्शित करने वाले विलयन है ना, और एक ऋणात्मक गुण प्रदर्शित करने वाले विलयन। कहने का मतलब एक विलयन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक विलयन जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब एक एक करके हम लोग जब चर्चा करेंगे तो हमारा सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमको लिखना जरूरी है, क्या लिखना है बोलो? अनादर्श, है ना, अनादर्श विलयन। ध्यान दीजिएगा, अनादर्श विलयन तो क्या बताया आपको बाबू? अनादर्श विलयन किसको कहेंगे? वो विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करे। तो आप लिख सकते हैं वह विलयन, अभी हम लोग समझते चलेंगे, विलयन जो राउल्ट के नियम का, राउल्ट के बोलो नियम का पालन ना करता हो अनादर्श विलयन कहलाता है। तो वह विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, और रॉल्स का नियम क्या था? PS बराबर PA प्लस PB, ऐसा कुछ करके था, बोला आया ना? तो ठीक है, यदि आपको याद होगा, है ना। चलिए ठीक, हम बात करेंगे वह विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता हो, अनादर्श विलयन। क्योंकि रॉल्स बोला था कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो कहीं ना कहीं बराबर होगा, बोलो पार्शियल, है ना, प्रेशर ऑफ ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर और बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर के बराबर होगा। कब? जब दोनों का दोनों वोलाटाइल हो, कहने का मतलब वाष्पशील हो। यदि वाष्पशील विलय है और वाष्पशील विलायक है तो दोनों ऊपर में जाकर के प्रेशर लगाएगा, और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट होगा, उसके वेपर प्रेशर के जोड़ के बराबर। ये कौन बोला था? रॉल्स बोला था। मगर चूंकि ध्यान दीजिएगा, अनादर्श विलयन वह विलयन होता है जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है। तो रॉल्स कहा था PS बराबर PA प्लस PB, तो ये जो फॉलो नहीं करेगा ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि अनादर्श ये फॉलो नहीं करेगा। तो दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे कि PA जो होता है, मतलब A का जो वाष्पदाब होगा विलयन में वो शुद्ध अवस्था में A का वाष्पदाब मल्टीप्लाइड बाय इसका मोल अंश के बराबर होता है ना। और PB जो होता है वो भी P0B इंटू XB होता है। ध्यान दीजिएगा, मगर जब यह अनादर्श विलयन है तो ये भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो वह विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता हो उसको क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। अर्थात PS PA प्लस PB के बराबर नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा? या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। क्लियर? PA नॉट इक्वल टू P0A XA या PB नॉट इक्वल टू P0B XB। क्लियर? चलिए सब बिल्कुल क्लियर, आप तो क्या दिक्कत? चलिए ठीक है। अब कंडीशन वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे डेल्टा H आदर्श विलयन में इक्वल टू 0। तो आज हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा H इक्वल टू नॉट 0 अनादर्श विलयन में, क्योंकि आदर्श विलयन में डेल्टा H 0 होगा। तो अनादर्श विलयन वो जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात डेल्टा H जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। और डेल्टा V भी वहां 0 था, तो यहाँ भी कहेंगे डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा S वहां भी ग्रेटर देन 0 था,
और यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो वह विलयन जो रॉल्स के नियम का पालन ना करता हो अनादर्श विलयन कहलाता है। मतलब PS ये PA प्लस PB के बराबर नहीं होगा, PA PA नॉट A XA के बराबर नहीं होगा, PB P नॉट B XB के बराबर नहीं होगा, चेंज इन इंथैल्पी जो है वो बराबर नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम बराबर 0 नहीं होगा, और डेल्टा S ये तो था, ये हमेशा आपका सेम कंडीशन में रहेगा, उतार लीजिएगा। वह विलयन जो रॉल्स के नियम का है ना। चलो इसको क्या कहेंगे बोलो, इसको कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी, और इसको कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम। ये डेल्टा V को, डेल्टा V इसको भाई, इसको डेल्टा V को क्या कहेंगे बोलो, चेंज इन वॉल्यूम, और इसको क्या कहेंगे बोलो, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। बता लीजिए कोई दिक्कत बोलो बच्चा नहीं, कहाँ दिक्कत है? जब करें इसको बिल्कुल। वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। उसमें बराबर होता था, इसमें बराबर नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ से आप लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे बोलो, अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन गुण प्रदर्शित करने वाला, लिख सकते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। तो वह विलयन जो धनात्मक विचलन को करता है, या कह सकते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। समझाएंगे, सबको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं, थोड़ा सा वेट करो। डेविएशन अब इसमें क्या होगा देखो, तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या है, यदि कोई ए है कोई बी है, दोनों को जब मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर पहले से बढ़ जाता है। यदि कोई, आप रॉल्स लॉ में क्या पढ़े थे कि यदि ए है कोई बी है, दोनों को मिला दीजिएगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब आपका चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, चेंज इन एंथैल्पी नहीं होगा। जितना आपका PS है वह PA प्लस PB के बराबर होगा। मगर धनात्मक गुण विचलन करने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं इसमें यह आपस में बराबर नहीं होते। जब दो विलयन के दो घटक कण को आपस में मिलाते हैं तो इसका जो वाष्प दाब होता है वह आपका बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग आगे देखेंगे, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, टेंशन भी नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा, टेंशन भी क्या करना है, नहीं लेना है। चलिए एक सेकंड रुक जाइए बाबू, टेंशन भी नहीं लेना है, ठीक, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले इसको कैसे समझेंगे, देखिएगा, समझने का फिर हम आपको बताते हैं। सपोज ये कोई विलयन का एक कंपोनेंट है ए, और जब यह ऊपर जाएगा, खुद से सोचिएगा, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस वाला पार्ट ऊपर गया, वेपर जो पहुंचा, अब फिर ऊपर से दाब लगा, इस दाब को हम लोग क्या कहते थे, बुलासट PA कहते थे। चलिए, और जब इधर से गया था, यदि ये B था तो ये ऊपर जब जाएगा प्लस करके, इसका वाष्प दाब है वाष्प अवस्था में, तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता था, PB। कोई दिक्कत, तो जब हम उसमें पढ़े थे
धनात्मक विलयन में क्या होता है कि यदि इस दोनों को मिला दिए, समझिएगा बात को, इस दोनों को मिला दिए, इस दोनों को आपस में मिला दिए, तो सपोज यदि इसके अंदर ऐसा कर दूं, और A एंड B दोनों मिला दें, तो ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर होगा कौन कौन लगाएगा? तो बच्चा बोला सर PA भी लगाएगा और PB भी लगाएगा। हम बोले बिल्कुल लगाएगा। तो शुरुआत में यहाँ पे इसका अलग और इसका अलग, यहाँ पे फोर्स नीचे में किसके किसके बीच लग रहा होगा? A और A के बीच फोर्स लग रहा होगा। यहाँ किसके किसके बीच फोर्स लग रहा होगा? B और B के बीच फोर्स लग रहा होगा। यहाँ किसके किसके बीच फोर्स लग रहा होगा? सपोज A और B के बीच फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ A और A के बीच फोर्स लग रहा, यहाँ B और B के बीच फोर्स लग रहा, यहाँ पे A और B के बीच फोर्स लग रहा। तो एक चीज बताओ, जब हम PS की बात करेंगे, यदि मैं इधर बंद कर दो तो PS, समझिएगा, यदि यहां पे बात करें तो PS हमारा A ऊपर गया, B गया, हमारा PA प्लस PB के बराबर होना चाहिए, मगर ये हमारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि A और A के बीच जो लगने वाला फोर्स है, A और A के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, यहाँ पे A और A के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है। B और B के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है, और A और B के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होता है। तो सपोज यहाँ पे हमारा PS बराबर, यदि हम दोनों को अलग अलग जोड़ दें तो ये PA प्लस PB होगा। यदि हम लोग सोचते हैं कि यदि यहाँ पे A और B है तो बराबर मात्रा में ऊपर जाएगा, तो यह हम गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A आपका ऊपर गया, प्रेशर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो ज्यादा है, अर्थात ऊपर यहाँ पे कम A जा पाएगा। इसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, अर्थात ऊपर कम A जा पाएगा और प्रेशर भी कम होगा। और यहाँ पे BB के बीच भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, अर्थात ऊपर कम जाएगा और वहां से प्रेशर कम लगाएगा। मगर जब इतने ही मात्रा को A और B का हम मिला दिए, तब इसके बीच लगने वाला फोर्स पहले की अपेक्षा घट जाता है। यह पता कैसे चला था? क्योंकि आपका A और B के बीच जो है यहाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होता है। मान लो यहाँ A के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा होगा तो उसको जाने नहीं दे रहा होगा, B आया उसके बीच में जाकर के बैरियर एक जनरेट कर दिया। तो मिलाने के बाद क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स यदि डिस्टर्ब हो गए तो यहाँ से आसानी से ज्यादा कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। नहीं समझे? फिर से समझिएगा कि A के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, BB के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, वो ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। तो अर्थात कम A ऊपर में जा पाएगा, अर्थात PA का जो मान हमारा यहाँ पे आ रहा है उतना PA का मान यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ BB के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जोर से पकड़े हुए हैं, तो ऊपर कम जाएगा, कम प्रेशर लगाएगा। समझिएगा ध्यान से। सपोज यहाँ पे कम जाएगा, यदि इसका वैल्यू हम 40 ले लेते हैं, यहाँ कम जाएगा, इसका वैल्यू हम 40 ले लेते हैं, ठीक। तो अब एक बात बताओ, यहाँ A B के बीच जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स कम लग रहे हैं, मतलब जल्दी यहाँ से भाग जाएगा कहाँ? ऊपर। A भी जल्दी भागेगा, B भी जल्दी भागेगा ऊपर। तो बताओ
यहाँ पीबी का जो मान होगा 40 ही होगा कि 40 से ज्यादा होगा? बच्चा वाला 40 से ज्यादा। क्यों सर? यहाँ जोर से पकड़े हुए है, ऊपर जाने नहीं दे रहा, यहाँ पे इसके बीच लगने वाला फोर्स कम हो गया है सर, इसलिए ऊपर में पीबी ज्यादा होगा, मान लो 50 हो गया। यहाँ ए इसको जाने ऊपर नहीं दे रहा है क्योंकि इसके बीच लगने वाला बल क्या है? ज्यादा है। मिलाने के बाद बल क्या हो गया? कमजोर हो गया, इसलिए ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे ए ज्यादा नहीं जा पा रहा है, मिलाने के बाद बल कमजोर हो गया, तो ए क्या हुआ? ज्यादा ऊपर गया, ऊपर से प्रेशर लगा है, तो इसका भी वैल्यू पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। तो PS हम जो यदि यहां से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहां से PS निकालेंगे तो कितने आएंगे? 50 प्लस 50 मतलब कितने आएंगे? 100। बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे जब PS निकालेंगे दोनों को जोड़ के तो 40 प्लस 40 बराबर 80। तो पहले के अपेक्षा वेपर प्रेशर हमारा बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि पहले ए के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल या अंतर आणविक आकर्षण बल, बीबी के बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा मजबूत था, और जब ये दोनों को आपस में मिला दिए और ए भी बन गया तो इनके बीच लगने वाला बल कमजोर हो गया। यदि कमजोर होगा तो ज्यादा ये यहां से जंप करेगा। बाद में ये क्या हो गया? बोलो, ए बी के बीच लगने वाला ये कमजोर हो गया। ये सब क्या था? मजबूत था। तो यहां मजबूत था तो ऊपर कम जा पा रहा था। जैसे मिला दिए, समझो ध्यान से, उसमें क्या पढ़े थे? ए बी मिला दो, ए बी, तो एक पी ए पी बी, और यहां पे लगने वाला पी ए और पी बी तीनों आपस में बराबर होता। क्यों? क्योंकि ए के बीच लगने वाला बल, बीबी के बीच लगने वाला बल और ए बी के बीच लगने वाला बल तीनों क्या था? समान था। मगर आज वैसा नहीं है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ बाबू? ए के बीच लगने वाला बल ज्यादा मजबूत था तो ऊपर नहीं जा पा रहा था, बीबी के बीच लगने वाला बल ज्यादा मजबूत था तो ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो यदि इस दोनों के कंडीशन से देखते तो PS हमारा कितना आता? 80। जब आपस में इसको हमने मिला दिया तो ए बी सोल्यूशन हुआ, और जब ए बी आपस में मिल गया तो ए बी के बीच लगने वाला फोर्स पहले की अपेक्षा कमजोर हो जाता है। तो जैसे फोर्स कमजोर होगा तो ए बी ऊपर ज्यादा जाएगा, बी भी जाएगा, तो यहाँ पे ए बी ऊपर ज्यादा जाएगा, बी भी ऊपर ज्यादा जाएगा। यदि दोनों ज्यादा जाएगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। तो PS मेरा पहले की अपेक्षा बढ़ गया, 50-50 100। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि धनात्मक विचलन में मिलाने के बाद, विलय और विलायक को मिलाने के बाद क्या होता है? विलयन का जो वेपर प्रेशर होगा वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। इसीलिए तो इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक विचलन। क्या कहते हैं? बोलिए, धनात्मक विचलन। क्लियर? इसको उतार लीजिए समझने के लिए। देखिए, ए बी मिलाने के बाद फोर्स कमजोर हो गया, ज्यादा ऊपर चला जाएगा ए और बी, प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो पहले के अपेक्षा बाद में वेपर प्रेशर मिलाने के बाद बढ़ जाएगा। यस या नो? सर बिल्कुल यस। उतारिए इसको, फिर हम कहानी दिखाते हैं यदि समझ में आ गया होगा तो। ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक, इसको दो चीज लिख सकते हैं। एक बार बताओ, किसके बीच बल ज्यादा है? वो ए के बीच, बीबी के बीच, ए बी के बीच से ज्यादा है। तो क्या लिखेगा? बोलो, यदि ए और बी विलयन के दो घटक कण हैं, यदि ए और बी विलयन के दो घटक कण हैं, समझिएगा, तो क्या देख रहा है? एक सेकंड रुकिए, देखिएगा क्या बोले आपको। यदि ए और बी विलयन का क्या है? दो घटक कण है,
तो एक बात बताइए क्या होगा, बोलो, तभी आपको बताई थी ना, देखो क्या हो जाता है। यदि दो घटक कण है तो पहले यदि ए एक विलयन कोई ए था तो ऊपर से इसमें कितना प्रेशर लगेगा, पी ए। यदि विलयन बी हो, मतलब सॉरी विलयन नहीं, यदि घटक कण बी है सिर्फ प्योर अवस्था में तो ऊपर से क्या लगेगा, पी बी, समझिएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, एक सेकंड रुक जाना। तो यदि ए तो चूंकि ए के बीच जो लगने वाला फोर्स है, ये फोर्स ये क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये फोर्स ज्यादा होगा तो ऊपर ये ऊपर कम जा पाएगा, तो ऊपर से प्रेशर कम लगेगा। बीबी के बीच भी लगने वाला फोर्स पहले क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, ये बीबी कम जा पाएगा ना, यदि इसके बीच फोर्स ज्यादा होगा। मान लो इसका टांग खींच रहा है, बीबी को खींच रहा है, भाई जाने नहीं देंगे, अभी जाना चाह रहा है तो कम जा पाएगा ना, क्योंकि इसके बीच फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा। तो ये दोनों बॉन्ड टूटेगा तभी तो ऊपर जाएगा, तो ये फोर्स ज्यादा लग रहा है तो कम जा पाएगा। और सपोज यदि यहाँ पे हम कर देते हैं ए बी, यदि इसी दोनों को आपस में क्या कर दिए, मिला दिए, तब क्या हो जाता है, इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके बीच ए बी के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ए ऊपर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बी ऊपर जाएगा, तो दोनों मिलके प्रेशर ज्यादा से ज्यादा लगेगा। तो पहले कम जा पाता था, तो ऊपर जाकर के प्रेशर कम लगा पाता था। जैसे आपस में मिला दिए तो इसके बीच फोर्स क्या हो गया, कमजोर हो गया। ए बी के बीच लगने वाला फोर्स कमजोर हो जाता है, ये ज्यादा ऊपर जा पाता है, ज्यादा प्रेशर लगा पाता है। इसका मतलब क्या, देखियो यहाँ वेपर कम बनता है, यहाँ वेपर जैसे मिला दिए तो क्या हुआ, इसका वाष्प ज्यादा हो गया, मतलब वाष्प दाब भी ज्यादा हो गया। तो यदि ए और बी विलयन के दो घटक कण हैं, ठीक, ए के बीच यदि लिख देना, यदि ए अन्योन्य क्रिया कहो या ए अन्योन्य क्रिया या अंतरा आणविक आकर्षण बल, यदि ए के बीच जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा, या ए अन्योन्य क्रिया, ये भी कर सकते हो यहां तक, ए अन्योन्य क्रिया बोलो, बीबी के बीच लगने वाला आकर्षण बल ए बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल से अधिक हो, बीच लगने वाला आकर्षण बल से अधिक हो। ध्यान दीजिएगा, आकर्षण बल से अधिक हो तो विलयन धनात्मक विचलन गुण प्रदर्शित करती है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले आपको, यदि ए और बी विलयन के दो घटक कण हैं, तो ए के बीच लगने वाला अन्योन्य क्रिया मतलब फोर्स, एक तरह से ए के बीच लगने वाला अन्योन्य क्रिया या अंतर आणविक आकर्षण बल, बीबी के बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल है ना, बीबी के बीच लगने वाला आकर्षण बल ए बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल से अधिक हो। अर्थात ए के बीच जो फोर्स लगेगा, बीबी के बीच जो फोर्स लगेगा,
AB के बीच जो फोर्स लगेगा उससे ये दोनों फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि A और BB के बीच ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये ऊपर जा पाएगा क्या? A और BB के बीच ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये ऊपर जा पाएगा क्या? बताओ, A और BB के बीच यदि फोर्स लगेगा ज्यादा तो ये ऊपर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा ज्यादा, मतलब ये कम जा पाएगा। और जब दोनों को मिला दिया आपस में तो AB के बीच फोर्स क्या लगने लगा, कम। तो मिलाने के बाद A और B ज्यादा ऊपर जाने लगा। तो पहले जितना वेपर प्रेशर होता दोनों को अलग अलग जोड़ने से, A और B को अलग अलग जोड़ने से जितना वेपर प्रेशर होता, मिला देने के बाद जब जोड़ेंगे तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही आपको लिखना है। लिखिए बाबू, इसको उतार लें। तो A के बीच लगने वाला फोर्स BB के बीच लगने वाला फोर्स यदि ज्यादा हो AB के बीच लगने वाला फोर्स से, तो यह कैसा गुण प्रदर्शित करता है, धनात्मक। क्यों? क्योंकि इसमें पहले वेपर प्रेशर कम होता, मिला देने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ गया। पहले वेपर प्रेशर क्या होता, बोलो? पहले वेपर प्रेशर कम होता, बाद में वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? फोर्स घट गया। तो ये एक तरह से क्या पता चला, ये धनात्मक विचलन गुण को प्रदर्शित करता है। यस, चलिए रब करें। तो धनात्मक मतलब बढ़ गया, पहले की अपेक्षा बढ़ गया। ठीक, तो वह विलयन जब A के बीच लगने वाला फोर्स BB के बीच लगने वाला फोर्स AB के बीच लगने वाला फोर्स से क्या हो, अधिक हो, तो वो क्या करता है, यदि छूट गया नीचे तो लिखेंगे। अब तो विलयन क्या करता है, बोलो? धनात्मक विचलन गुण प्रदर्शित करता है। चलिए, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? बोला नहीं। इसको भी समझ गए होंगे ना। A के बीच फोर्स ज्यादा लग रहा है, BB के बीच फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ये भी ऊपर कम जा पा रहा होगा, तो वेपर कम बन रहा होगा। और जब दोनों को आपस में मिला दिए तो ऊपर वो ज्यादा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, फोर्स भी आपका क्या होगा, पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल कुछ देखते हैं हम लोग, या इसको पहले लिख लेते हैं। तो इस बार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होता है शुरू में जितना होता है उससे वो बढ़ जाता है P0A। बोलो, ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पहले की अपेक्षा PA जो है वो बढ़ जाता है, P0A XA हो जाता है। PB भी पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, P0B XB से ज्यादा होता है। P0A XA से ज्यादा PA, P0B XB से ज्यादा PB। तो PS के बारे में कह सकते हैं ये ज्यादा होगा, किससे, P0A XA प्लस P0B XB से। क्लियर? बोलो कैसे सर, समझ में आया? झूठ काहे बोल रहे हैं हम? बोले ठीक है, देख लो। ये आपका सिर्फ A वाला था तो ऊपर से क्या लगा था, P0A। ये B वाला था तो ऊपर से क्या लगा था, P0B। क्लियर? जब आपस में मिला दिए ऊपर से, ये क्या हो गया, PA और PB, और इसी को हम लोग PS करते हैं। जब बिलियन की बात करेंगे, बिलियन की बात करेंगे, यहाँ P0B लिख देना था, प्योर अवस्था में मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, जो भी जहाँ भी ग्राफ बनाए थे आप P0A कर P0B कर देना। तो जब बिलियन की बात करेंगे तो बिलियन में क्या हो जाएगा, PS जो है जैसा ऐसा होना चाहिए प्योर अवस्था में, उससे वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो PS जो होगा सॉल्यूशन का, देखो पहले जितना वेपर प्रेशर था इस दोनों को मिलाने के बाद यहाँ 40 से आ रहा था, यहाँ 40 आ रहा था, कितना आ रहा था, 80 आ रहा था। बाद में क्या हुआ, फोर्स कम हो गया, बढ़ गया, कितना आ गया था, 100। तो ये जो PS होगा ये पहले इस दोनों के जोड़ से ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो या PS ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं, PA प्लस PB भी लिख सकते हैं। मिला देने के बाद ध्यान दीजिएगा, मिला देने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। और कंडीशन क्या क्या है इसके लिए, सब चीज ध्यान रखना। इसका डेल्टा एच भी बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और डेल्टा एस तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ये ऑलवेज होता है ग्रेटर देन 0। तो चेंज इन एंथैल्पी वहां बोले थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो अनआदर्श विलियम करेगा, मतलब ये डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। धनात्मक विचलन में डेल्टा एच का मान 0 से ज्यादा होता है, डेल्टा वी भी 0 से ज्यादा होता है, और डेल्टा एच तो ऑलवेज 0 से ज्यादा होता है। क्लियर? उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप बताएंगे, सारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, बस यहाँ जानना जरूरी है ना। चलिए थोड़ा देखिए, है ना। चलिए C2H5OH एग्जाम्पल इसका कौन कौन है, एंड H2O, ये आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। C2H5OH एंड CH3O, CH3O CH3 है ना, CH3CO CH3 होगा, चलिए सॉरी हो गया है ना, CH3 ये तो ईथर हो जाएगा ना भाई, CH3CO CH3। क्लियर? और तीसरा लिख लीजिएगा, CH2 एंड CH3CO CH3, ये सब एग्जाम्पल है इसका। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है आप समझिएगा। सपोज हम 2 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2 नंबर एग्जाम्पल में क्या होता है कि C2H5OH के बीच ऐसा कुछ है OH, बोलो हाँ या ना, या इधर से लिख लो C2H5OH, बहुत सारा होगा फिर से, है ना। यहाँ से क्या करते बोलो, फिर C2 बोलो H5OH। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या होता है इसमें, सपोज और भी यदि C2H5 ऐसा कुछ कर देता हूं मैं, है ना, C2H5 इधर से OH कर दिया, तो इसके बीच क्या होता है, पहले H बॉन्डिंग हो जाता है। पहले इसके बीच क्या होता है बोलो, H बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि इसके बीच पहले हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जैसे क्या किए हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, मतलब इसके बीच फोर्स क्या हो गया, मान लो यदि ए है तो इसके बीच क्या होगा, फोर्स क्या होगा, पहले ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा था। और फिर हम क्या किए, इसे किसको मिला दिए, इसको मिला दिए CH3CO CH3 को। सपोज ये B है, पहले इस दोनों में क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ऊपर नहीं जा पा रहा था, और फिर क्या किया, हम इसमें B मिला दिए, तो क्या किया, बीच बीच में आकर के बाधा क्रिएट कर दिया। तो जो इसके बीच पहले फोर्स था, अट्रैक्शन था, अब दोनों के बीच अट्रैक्शन नहीं आया, उस दोनों के बीच अट्रैक्शन को यही आकर के एसीटोन क्या कर दिया, कम कर दिया। जहां जहां उसका अट्रैक्शन होता था, H बॉन्डिंग बनाता था, वही जाकर के फंस गया, वहां जाकर फंस गया, तो उसके बीच क्या हुआ, फोर्स कमजोर हो गया, अर्थात वो ऊपर आसानी से जा पाएगा। पहले ये क्या करता था, H बॉन्डिंग बनाता था, देखो पहले क्या बनाता था, H बॉन्डिंग बनाता था, तो ऊपर जाने का इच्छा नहीं था। जैसे इसको हम इसके अंदर मिला दिए, तो जहां जहां ये H बॉन्डिंग बना रहा था, उस बीच में जाकर के कौन, एसीटोन चला गया और उसके अट्रैक्शन को कम कर दिया और ऊपर जाने का नेचर को बढ़ा दिया। तो यही तो क्या हुआ, तो ये दोनों को जैसे मिलाया आपस में, तो पहले की अपेक्षा क्या हो गया आपका, पहले इस दोनों का अपना आकर्षण बल, है ना। क्लियर? तो ये पहले के, क्योंकि इसमें पहले H बॉन्डिंग हो रहा था, तो कम जा पा रहा था। जैसे इसको मिलाए तो ये बीच बीच में गया और H बॉन्डिंग को कम कर दिया, तो इसके बीच अट्रैक्शन कम हो गया, तो ऊपर जाना ज्यादा शुरू कर दिया। तो पहले की अपेक्षा बाद में क्या हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्यों? H बॉन्डिंग खत्म हो गया, ऊपर ज्यादा गया, प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसी को तो हम लोग कहते हैं धनात्मक विचलन। मतलब पहले की अपेक्षा वेपर प्रेशर का बढ़ जाना, पहले की अपेक्षा वेपर प्रेशर का बढ़ जाना, उसी को क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन। उतार लिए होंगे, एग्जाम्पल याद रखिएगा, कंपल्सरी है याद रखने का तरीका। जहां जहां H बॉन्डिंग होगा, ध्यान दीजिएगा,
शुरुआत में एच बॉन्डिंग होगा तो आप उसको पॉजिटिव डेविएशन मान सकते हैं। समझने के आधार पर होता है। ग्राफ इसका बहुत आसान होता है। उसी तरह देखिए यहाँ x से बराबर कितना कर दे 0 या x से 1 कर दो तो एक्स बी का मान कितना होगा 0। पढ़ा चुके हैं। देखो यहाँ x a 0 कर दें तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो x a 1 है, इसका मतलब इस पॉइंट पे पूरा का पूरा a है, तो इस पॉइंट पे a होगा तो a पॉइंट पे जब ये प्योर होता है तो इसका नाम क्या होता है P नॉट a। तो डॉट डॉट करके यहाँ से यहाँ पे मिला लो क्योंकि ओरिजिनल ग्राफ ये नहीं है। ठीक, जब b ज्यादा होगा, b मैक्सिमम है, इसका मतलब सिर्फ b है a नहीं है। जब b सिर्फ है तो प्योर है, और प्योर जब होता है तभी वेपर प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, सपोज इसको नीचे कर देते हैं P नॉट b। यहाँ पे सिर्फ b है तो इसलिए प्योर वेपर प्रेशर P नॉट b। ये वेपर प्रेशर लाइन हो गया, ये भी वेपर प्रेशर लाइन हो गया यदि समझे होगे, और ये मोल फ्रैक्शन का लाइन हो गया। अब यहाँ क्या होता है आपको, यहाँ सिर्फ a है तो a है सिर्फ क्या है, मतलब जब सिर्फ a रहे तो उसका वेपर प्रेशर क्या कहलाता है उस पॉइंट पे P नॉट a कहलाता है कि नहीं कहलाता है। सिर्फ a रहे तो P नॉट a, सिर्फ b है यहाँ पे ऊपर से प्रेशर P नॉट b, मतलब यहाँ मैक्सिमम होगा। और जैसे देखो a से इधर जैसे जा रहे हैं तो a कमता जा रहा है कमता जा रहा है, तो जैसे जैसे a यहाँ सबसे ज्यादा था तो वेपर प्रेशर इतना था, a यहाँ पे क्या हो गया घट गया क्योंकि a यहाँ 0 हो रहा है, तो यहाँ a कितना हो गया होगा कम हो रहा है 0.8 तो वेपर प्रेशर भी घट गया, 0.7 तो वेपर प्रेशर भी घट गया, 0.6 तो वेपर प्रेशर भी घट गया, 0.2 तो वेपर प्रेशर भी घट गया, a 0 हो गया तो वेपर प्रेशर भी 0 क्योंकि a है ही नहीं। तो ठीक समझ में आ रहा है। सिमिलरली कर सकते हैं, b मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम है। जैसे जैसे इधर से इधर आ रहे हैं b घटता जा रहा है, कैसे पता चला 1 से स्टार्ट हुआ और b कहाँ पहुंच गया 0, मतलब इधर से इधर आएंगे b घटेगा, और जब b घटेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बोलो घटेगा। देखो वेपर प्रेशर घट रहा है कि नहीं, नीचे आ रहा है मतलब घट रहा है, और इस पॉइंट पे बोलो क्या होगा b कितना है 0 है तो b का वेपर प्रेशर भी क्या हो गया इस पॉइंट पे 0 हो गया। अभी दोनों को ऐसे करके मिला लो। ये तो हमारा आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, मगर क्या होता है ऐसा होता है क्या नहीं, ये कब होता जब a के बीच लगने वाला बल bb के बीच लगने वाला बल ab के बीच लगने वाला बल आपस में बराबर होता तब ये ग्राफ होता, मगर कुछ ऐसा नहीं होता है। a के बीच जो फोर्स होगा bb के बीच जो फोर्स होगा वो ज्यादा होता है ab के बीच फोर्स का, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब जैसे मिला दिए तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, मतलब मिलाने के बाद पहले की अपेक्षा क्या होगा, देखो पहले कितना वेपर प्रेशर मानते थे इतना, ये बढ़ गया इतना से, मिलाने के बाद यहाँ भी क्या हो गया वेपर प्रेशर बढ़ गया, अब मिलाने के बाद यहाँ पे भी पहले कितना इतना ही मानते थे, मतलब इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाना है। तो ये क्या हो गया PS, और PS क्या होगा बोलो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB से ज्यादा होगा। ये क्या है PS, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा बढ़ गया। ये क्या होगा बोलो PA, तो PA जो है वो ग्रेटर हो जाएगा P नॉट A XA से। ये क्या है बोलो P नॉट B PB, तो PB ज्यादा हो जाएगा P नॉट B XB से, क्योंकि पहले के अपेक्षा जो है चूंकि A और B को आपस में मिला दिए तो उसके बीच फोर्स घट जाता है, तो वेपर क्या होगा बढ़ जाएगा। फोर्स घट गया तो ज्यादा ऊपर जाएगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, इसलिए हर जगह क्या हुआ आपका प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। हर जगह यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। उतार लीजिए इसको, उतारिए। उतारिए, चलिए ठीक। अब अगला उतार लिए होंगे तो देखो पहले की अपेक्षा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो दिक्कत बाबू नहीं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट एक तो धनात्मक विचलन हम लोग देख लिए, अगला क्या देखेंगे बोलो ऋणात्मक विचलन गुण प्रदर्शित करने वाले, मतलब क्या होगा इसको भी समझिएगा। देखो ध्यान से, यदि नहीं समझोगे तो तुम्हारी मर्जी है भाई, हम तो अच्छे से समझा रहे हैं।
है ना। देखो सपोज ये कोई ए है, पहले समझाता हूं उसके बाद। ए के बीच जो फोर्स लग रहा है, और बोलो सॉरी ए कर ले यार, बीबी के बीच जो फोर्स लग रहा है, और दोनों को आपस में मिला दिए, बोलो ए बी के बीच फोर्स लगेगा। तो ए के बीच फोर्स क्या लगता था, अब ऋणात्मक विचलन में कम लगता है। बीबी के बीच फोर्स क्या है, बोलो बीबी के बीच भी फोर्स क्या है, कम है। और जब ए बी को आपस में मिला दिए, इतना जोरदार बॉन्ड बना लिया कि इसके बीच फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आत्मा से बोलो ए के बीच फोर्स कम है तो ये ज्यादा ऊपर पहुंचता, और ऊपर से प्रेशर लगाता, बोलो ज्यादा हो जाना। तो ये मान लो पी नॉट ए, इधर पे ये ज्यादा फोर्स लगा दिया, कितना लगाया, पी नॉट बी। और जब ये दोनों मिल गया तो यहाँ पे आ गया पी ए और पी बी। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ए ज्यादा ऊपर जा सकता है तो ये ज्यादा लगा रहा था 50, ए ज्यादा ऊपर जा सकता है, ये भी ज्यादा लगा रहा था 50। और जब इस दोनों को मिला दिए तो इसके बीच इतना तगड़ा बॉन्ड बन गया, फोर्स ज्यादा हो गया कि अब ये इसका स्कैपिंग टेंडेंसी, ध्यान देना, इसका नीचे से ऊपर स्कैपिंग टेंडेंसी, स्कैपिंग नेचर क्या हुआ, पहले की अपेक्षा घट गया, कम हो गया। उछले का ताकत, पहले कमजोर बल था, तुरंत उछला, ऊपर गया, मारा प्रेशर, ऊपर गया, मारा प्रेशर। यहाँ अब बल क्या हो गया, मजबूत हो गया, अब उछला और मारा प्रेशर नहीं चलेगा। क्लियर, चलो ए ऊपर जाके प्रेशर, बी ऊपर जाके, तो पहले कितना था वेपर प्रेशर, यदि दोनों को मान लो 100, और मिला देने के बाद क्या हुआ, पहले की अपेक्षा ए बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, बी भी नहीं जा सकता, तो ये मान लो 40, ये 40, बोले तो 80। तो पहले क्या था, जब अलग अलग दम लगाता था तो 100 हो रहा था, और जब साथ में दम लगाया तो क्या देखा, वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा घट गया। क्यों घटा, क्योंकि यहाँ ए के बीच जो फोर्स था वो फोर्स मजबूत नहीं था, कमजोर था, बीबी के बीच फोर्स कमजोर था, और जब ए बी के बीच फोर्स बना, ये फोर्स मजबूत हो गया, मतलब ए और बी दोनों अपने मन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा है, ए वाला नहीं दिखाएगा, इधर ज्यादा आगे गया। चलिए ठीक है, तो यहां से यहां देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां देखना वहां लिखिए। जब इसके बीच क्या हो गया, बोलो ए और बी रह गया, तो इसके बीच जो फोर्स है वो फोर्स पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया। फोर्स ज्यादा होगा तो ए ऊपर में और बी ऊपर में ज्यादा जा नहीं सकेगा, मतलब पहले की अपेक्षा पी और पीबी का जो मान है ये जब ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकेगा, तो ऊपर से प्रेशर भी कम लगेगा। क्यों लगाया समझो ध्यान से, फिर से समझो। ए के बीच फोर्स कम था तो उछल के ऊपर गया, खूब प्रेशर लगाया। बीबी के बीच प्रेशर कम था तो उछल के ऊपर गया, खूब प्रेशर लगाया। जैसे आपस में इसको मिला दिए तो क्या बन गया, ए बी। अब इसके बीच गठबंधन तगड़ा हो जाता है। अब गठबंधन तगड़ा हो जाए तो ऊपर ज्यादा जा पाएगा नहीं, तो ऊपर से प्रेशर क्या लगाएगा, कम। तो पहले जितना प्रेशर था, कितना था, 100 वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा से घट जाएगा। यदि 40 हो जाए तो कितना हो गया, 80। क्यों घटा पता है ना, क्योंकि ए और बी के बीच फोर्स बढ़ गया है, ए और बी के बीच फोर्स बढ़ गया। तो जब ए और बी के बीच फोर्स बढ़ जाएगा, मिलाने के बाद ए और बी के बीच फोर्स बढ़ जाएगा, तो ए और बी उछल के ऊपर ज्यादा नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर घट जाएगा। इसको उतार दीजिएगा, तो पहले ज्यादा बाद में कम, इसीलिए इसको कहते हैं ये घट गया, मतलब ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक विचलन, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट आपका है ऋणात्मक विचलन गुण प्रदर्शित करने वाले, 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 ऋणात्मक विचलन गुण प्रदर्शित कर
या लिख सकते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल ही है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। चलिए अब एक चीज बताइएगा ध्यान से, है ना, ऋणात्मक विचलन विभेदनशील का हमारे अनादर्श विचलन कर लेना। अब एक चीज बताइएगा, आप ही बताइए, ए के बीच पहले जो फोर्स है वो किसमें क्या होता है, कम होता है, तो वो ऊपर से ज्यादा लगेगा। बीबी के बीच भी फोर्स क्या होता है, बोलो, कम होता है, ऊपर से पी नॉट भी लगेगा। और ए बी के बीच, यहाँ देखो जैसे दोनों को मिला दिया आपस में तो क्या हो गया, बोलो, ए बी के बीच फोर्स क्या हो जाता है, ए बी के बीच फोर्स क्या हो जाता है, बोलो, ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा हो पाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, फोर्स तो ऊपर जा पाएगा नहीं, कम जा पाएगा, यहाँ पे ज्यादा जा पाएगा, यहाँ पे भी ज्यादा जा पाएगा। तो ज्यादा जहाँ जा पाएगा वहाँ प्रेशर ज्यादा लगेगा, इस दोनों को जोड़ दो तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। जैसे मिला दिया तो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, इस दोनों का अलग अलग प्रेशर की अपेक्षा पहले की अपेक्षा ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्यों, इसमें फोर्स कम लग रहा था तो ज्यादा ऊपर जा रहा था, मान लो 50 पावर था इसका वेपर शो करने का, ऊपर जा रहा था 50 पावर शो कर रहा था। यहाँ अब ए बी के बीच क्या हो गया, फोर्स बढ़ गया, तो ऊपर से जो प्रेशर लगेगा कौन कौन लगाएगा, पी ए लगाएगा और पी बी लगाएगा। क्या जितना ए यहाँ पे गया है उतना ही ए यहाँ पे भी जाएगा, बोला बिल्कुल नहीं सर। बोले क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच फोर्स क्या हो गया, ज्यादा लग गया, तो यहाँ पे कम जा पाएगा, तो 40 प्रेशर लगाया, यहाँ भी 40 लगाया, तो पहले 100 होता, अब क्या हुआ, घट गया। क्यों घटा, बोलो, यहाँ लिखोगे यदि ए और बी विलयन के दो घटक कण हैं, ठीक, यदि ए एक है ना, कॉमा बीबी के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल ए बी के बीच, अंतरा आणविक लिखो, आकर्षण बोल लो, कोई बात नहीं, ए बी के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल से कम हो, अर्थात क्या कर सकते, बोलो, ए बी के बीच आकर्षण बल पहले के अपेक्षा, ध्यान देना भाई, ये दिख रहा है क्या, ध्यान देते, के अपेक्षा, पहले की अपेक्षा क्या हो जाए, बढ़ जाए। उतार लीजिए इसको, पहले उतारिए, हे प्रभु महादेव, पहले की अपेक्षा बढ़ जाए, रख लो इसको। तो यदि ए और बी जो विलयन का दो घटक कण है, ए और बी के बीच जो फोर्स था वो क्या था, कम था, और ए बी के बीच फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ए बी के बीच लगने वाला अंतराणविक बल से कम हो, मतलब ए और बी का बल कम हो, किससे, ए बी से। चलिए, बढ़ जाए तो विलयन ऋणात्मक
विचलन गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ बोलो अबू, कर लिए इसको। इसका मतलब क्या हुआ बोलो, ए का जो फोर्स होगा, बीबी का बीच जो फोर्स होगा, बोलो एबी के जो बीच फोर्स होगा उससे क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा। इसके बीच फोर्स ज्यादा तो ऊपर क्या होगा, कम जा पाएगा, प्रेशर क्या होगा इसमें कम, है ना। ए के बीच फोर्स क्या होगा बोलो, ए के बीच जो फोर्स होगा ये कम होगा, बीबी के बीच भी फोर्स कम होगा और एबी के बीच जो फोर्स होगा ये ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा ऊपर जाकर प्रेशर लगाएगा और जैसे मिला दिए तो इसके बीच फोर्स ज्यादा लग जाएगा, मतलब प्रेशर नहीं लगा पाएगा। पहले का अपेक्षा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझो बात को, बस कुछ नहीं है कि ए के बीच जो फोर्स लग रहा था वो कमजोर था तो ऊपर से ज्यादा प्रेशर लगा रहा था, बीबी के बीच भी प्रेशर फोर्स जो था वो कमजोर था तो ऊपर से ज्यादा प्रेशर लगा रहा था। तो एबी को जब आपस में मिला दिए तो एबी के बीच फोर्स बढ़ जाता है, मतलब पहले की अपेक्षा उछलने का जो स्कैपिंग टेंडेंसी है वो घट जाता है, तो वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, वेपर का फॉर्मेशन कम होगा तो प्रेशर भी कम लगेगा। अब इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं, एक को समझाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल है आपका, है ना, ध्यान दीजिएगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन CH3 CO CH3 एंड क्लोरोफॉर्म CH Cl3। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिएगा, फिनॉल और एनिलीन C6H5OH एंड C6H5NH2। थर्ड ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एसिड और वाटर हो, ध्यान देना ट्रिक है, H2O और HCl। चौथा ऑप्शन है H2O एंड H2SO4। ध्यान देना, कोई भी एसिड और वाटर, एसिड एंड वाटर क्या शो करेगा बोलो, नेगेटिव डेविएशन। ठीक, अब इसको देखिए, एक को हम बता रहे हैं, आपको उसको ध्यान देना है ना, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। ठीक, चलो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, CH3 डबल बॉन्ड O और Cl और यहाँ H है, मान लीजिए इसके बीच आकर्षण आ गया, ये क्या हुआ, H बॉन्ड बना लिया। पहले समझिए, पहले इसमें H बॉन्ड नहीं था या जो भी था, है ना, तो पहले इसमें फोर्स कम था, इसमें भी फोर्स कम था, और जब दोनों को आपस में मिला दिए तो बॉन्डिंग कर लिया, ये दोनों बॉन्डिंग कर लिया, दिस इज A एंड दिस इज B, ये दोनों बॉन्डिंग कर लिया, H बॉन्ड बना दिया। तो बॉन्डिंग जैसे कर लिया, H बॉन्ड बना लिया तो गठबंधन तगड़ा हो गया। पहले उड़ सकता था, ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगा सकता था, ये भी जाता प्रेशर लगाता, ये भी ऊपर से प्रेशर लगाता, मगर अभी क्या हुआ, इस दोनों के बीच गठबंधन हो गया, H बॉन्ड बन गया। तो H बॉन्ड जो है पहले की अपेक्षा, पहले जो A के बीच फोर्स था और BB के बीच जो फोर्स था उससे ज्यादा मजबूत फोर्स A और B के बीच हो गया। A और B के बीच यदि फोर्स मजबूत होगा तो ये ऊपर जा पाएगा क्या, कम जाएगा, ऊपर से प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। तो पहले प्रेशर ज्यादा लगा था, क्यों, क्योंकि इसके बीच फोर्स कमजोर था, ऊपर गया प्रेशर लगाया, ऊपर गया प्रेशर लगाया। अब क्या हो गया, इस दोनों के बीच मिलाने के बाद गठबंधन हो गया, फोर्स तगड़ा, ऊपर कम जाएगा तो प्रेशर भी कम लगेगा। तो पहले प्रेशर ज्यादा, बाद में प्रेशर कम, तो क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन। यदि वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन और घट जाए तो नेगेटिव डेविएशन। कोई दिक्कत, उतार लीजिएगा एग्जांपल, समझ गए होंगे। यदि पहले के अपेक्षा बाद में वेपर प्रेशर घट जाए तो नेगेटिव डेविएशन, पहले के अपेक्षा बाद में वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन। पहले हम लोग केस उसका पढ़े थे, अब इसका पढ़ लिए। एग्जांपल हो गया,
चलो ठीक, कंडीशन भी आपको पता है, क्या कंडीशन होगा बोलो, वहां पर थे डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, तो यहाँ होगा डेल्टा एच लेस देन 0, इसमें डेल्टा भी लेस देन 0 और डेल्टा एच तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है किसके लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए, कंडीशन फॉर नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के लिए यही कंडीशन है। क्लियर, बोलिए, बोला हाँ सर। ग्राफ बनाएंगे इसका, बिल्कुल बनाइए सर, क्या दिक्कत है, हम लोग ठीक है, आप बोलिएगा तो बना देंगे। बोलो यहाँ एक्स ए कितना ले लें, बोला 1 लीजिए, एक्स बी कितना लेंगे 0, यहाँ एक्स बी कितना लीजिए 1 लीजिए, एक्स ए कितना लीजिए 0, दिख रहा भाई, बोला दिख ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दिख जाएगा, इसको उतार लो पहले, यहाँ क्या करें बोलो, एक्स ए 1, एक्स बी 0, एक्स बी 1, एक्स ए 0, और जब एक्स ए 1 होगा तो उसका वैल्यू मैक्सिमम कितना बार बता चुके हैं, पी नॉट ए, और ये धीरे 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 चूंकि इधर से इधर जाने से क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते 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 कहाँ हो गए 0, ये घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, कहाँ गए 0। उसी तरह यहाँ एक्स बी 1 है, मतलब बी मैक्सिमम है, तो प्योर हो गया, तो यहाँ से क्या कर लो पी नॉट बी, और यहाँ से बोलो इधर बी 0 हो गया, तो जैसे जैसे इधर से इधर आएंगे बी भी घटेगा, उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, देखो घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, जी, ये दोनों को मिला दो, बोलो पहले जितना वेपर प्रेशर था उससे बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ गया था तो पॉजिटिव डेविएशन, बढ़ गया पॉजिटिव डेविएशन, बढ़ गया पॉजिटिव डेविएशन, तो पहले जितना था मिला देने के बाद उससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हुआ बोलो, पी ए, और पी ए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा पी नॉट ए एक्सिस। क्लियर, ये वाला ग्राफ ध्यान दीजिएगा, ये पी बी हो जाएगा लेस देन पी नॉट बी एक्स बी से, और यहाँ पे भी पहले की अपेक्षा घट जाएगा, तो इसको आप कह सकते हो पी एस, ये भी लेस देन क्या हो जाएगा बोलो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आप यहाँ से कंडीशन भी लिख सकते हो, आप यदि नहीं लिखे होगे तो क्या, पी एस क्या होता है इसमें कम हो जाता है पी ए प्लस पी बी से। नेगेटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो पहले से क्या होता है, घट जाता है, तो यह क्या कर सकते हो बोलो, पी एस लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या पी ए जो है आपका पहले की अपेक्षा घट जाता है, पी नॉट ए एक्स ए से घट जाता है, और पी बी भी क्या होता है, घट जाता है पी नॉट बी एक्स बी से। ये उतार लीजिए, कितना आसान है, कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा लाइन है बोलो, वेपर प्रेशर का, ये वेपर प्रेशर का लाइन है, ये किसका लाइन है, मोल फ्रिक्शन का। ये समझ में आया बोलो, क्या हुआ, जितना आपका नॉर्मल होता, पहले नॉर्मल ये बाउंड्री है, मगर मिलाने के बाद क्या होता है, घट जाता है, ये घट गया, यहाँ भी जितना नॉर्मल होता उससे घट गया, यहाँ भी नॉर्मल जितना होता उससे घट गया, है ना। तो पहले की अपेक्षा आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया, घट गया, तो ये आपको क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत तो बड़ा सर कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हमने पढ़ा कि वह विलियन जो रॉल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा अनादर्श विलियन कहलाएगा। अनादर्श विलियन में क्या होगा, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, या पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी नहीं होगा, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी नहीं होगा। तो क्या होगा, जब बराबर नहीं होगा तो या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। जब ज़्यादा होगा तो वो धनात्मक विचलन हो गया, जब कम होगा तो ऋणात्मक विचलन हो गया। धनात्मक विचलन में क्या होता है, पहले जो अलग अलग आपका दो एक विलय विलायक है, तो ए के बीच जो फोर्स लगता है, बी बी के बीच जो फोर्स लगता है वो ज़्यादा होता है, और जैसे उसको मिला देते हैं
तो ए बी बन गया, ए बी के बीच फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पहुंचेगा, प्रेशर लगेगा, तो पहले की अपेक्षा प्रेशर बढ़ जाएगा। मिलाने के बाद यदि प्रेशर बढ़ जाए तो धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, मिलाने के बाद प्रेशर घट जाता है, वेपर प्रेशर। तो ए के बीच फोर्स कमजोर था तो ज्यादा ऊपर जाके प्रेशर लगा रहा था, बी के बीच फोर्स कमजोर था, ज्यादा लगा था, जैसे मिला दिया तो उसके बीच तगड़ा बॉन्ड बन गया तो ऊपर कम जाने लगा, प्रेशर घट गया। तो मिलाने के बाद यदि वेपर प्रेशर घट जाए तो ऋणात्मक विचलन, मिलाने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो बोलो धनात्मक विचलन। बाकी कंडीशन तो आपको बता ही चुके हैं, एग्जाम्पल भी बता दिए। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना यूट्यूब चैनल टीएलए केमिस्ट्री। डाउट आए तो बिल्कुल फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, है ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7739555506, है ना, और कॉलिंग नंबर है 8709399508। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।